अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दिन तीसरे चरण का हाई प्रोफाइल प्रचार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया और एक दूसरे पर जोरदार निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने जहां अपने भाषणों में केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार के कार्यों को गिनाया, वहीं जंगल राज से लोगों को आगाह भी किया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने मोदी और नीतीश कुमार पर मिलकर बिहार को लूटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम से दिक्कत है और प्रदेश के लोगों को इनसे सतर्क रहना चाहिए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सहरसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की अनेक वीर माताएं अपने लाल, अपनी लाडलियों को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती हैं, जो देश की सीमा संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी और उनके करीबी चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। मोदी ने कहा, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत माता की जय के नारे न लगें। आरजेडी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग जय श्री राम भी न बोलें। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमले के लिए और किन किन शब्द बाणों का उपयोग किया, आइए आपको दिखाते हैं। भाइयों और बहनों, बिहार की अनेकों वीर माताएं अपने लाल, अपनी लाडली को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती है। बिहार के शूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी, उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, जिन्होंने भारत माता की जय के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहां उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप पूरे जोश से मां भारती का जयकारा मेरे साथ बोलिए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। हमारे यहां बिहार में कहा जाता है
अनकर धन पाई। बिहार में कहा जाता है अनकर धन पाई ता 9 मन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन आज बिहार की जनता, देश की जनता इन सब लोगों की सच्चाई बराबर जान चुकी है। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए, दशकों पहले की वो दिन उछल उछल करके बोल रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे देखिए वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक में पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, टैक्स का जाल कम करेंगे, टैक्स का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। बातें की, गुमराह किया लोगों को। और इसलिए जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है। कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है। और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बीते दशक बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था और नीतीश बाबू ने, उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो दशक बिहार के हर नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने का था। और अब ये दशक 2021 से 2030 वाला ये दशक बिहार के आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। इसके लिए दशक है। बीते दशक में बिहार में हर घर में बिजली पहुंची। अब ये दशक बिहार को 2400 घंटे जगमगाने का है। बीते दशक में बिहार में
घर घर गैस कनेक्शन पहुंचा। अब ये दशक बिहार के घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का है। भाई और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार भी छीन करके रखा था। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। तब मतदान नहीं होता था, वो तो दिखता था सिर्फ। हकीकत में तो वो दिन थे जब मत छीन लिया जाता था, वोट की लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया है। चुनाव के समय जिस बिहार से हिंसा और बूथ लूटने की खबर छाई रहती थी, आज वही बिहार कोरोना के इस बड़े संकट में भी उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। ये बदलाव लाने के लिए बिहार के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका गौरवगान किया जाए, उतनी कम है। भाइयों, साथियों, मैं आज बिहार के युवा साथियों से, बेटे बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि आपका एक वोट, आपके एक वोट की ताकत कम मत आंकना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण उंगली पर गोवर्धन को उठाए थे, एक उंगली, और जिस प्रकार से ग्वालों ने समर्थन किया था, वैसे ही आपकी उंगली पर लोकतंत्र के सौभाग्य का जो चिन्ह लगने वाला है, मतदान आप जो करने वाले हैं, आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर कोरोना वायरस, बेरोजगारी, किसानों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा
कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा, वादे पूरे नहीं किए और अब राज्य की जनता इनको जवाब देगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार की जनता ने दोनों को सत्ता से बाहर करने का फैसला कर लिया है और इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कटिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए अपने घर आ रहे थे, तब नीतीश जी और मोदी जी कहां थे? तब मदद नहीं की और अब वोट मांगने आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के भाषण के मुख्य अंश। छत्तीसगढ़ जाइए, पास में आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता है। वहां पे छत्तीसगढ़ के किसान बताएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हमें रेट मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिल सकता है तो फिर यहां क्यों नहीं मिल सकता? यहां आपके पास पानी है, खेत है, किसान है, सब कुछ है। अब क्या किया? यहां पे आपको 2,500 रुपए छोड़िए, एमएसपी छोड़िए, यहां आपको 1,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 700 रुपए मिलता है। धान के लिए 700 रुपए मिलता है, छत्तीसगढ़ में 2,500। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने गलती क्या की? क्या गलती की बिहार के किसान ने? नहीं भैया, एक गलती की आपने। मैं यहां से कहना चाहता हूं, आपने नीतीश जी को, मोदी जी को वोट दे दिया। गलती भैया आपकी है, आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। अब गलती को सुधारने का टाइम आ गया है।